सोचो अगर कल सुबह दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री सडनली डिसाइड कर दे कि यूएस डॉलर पर पूरा भरोसा नहीं रहा, तो फिर दुनिया किस चीज पर ट्रस्ट करेगी? बिटकॉइन, युआन या डिजिटल करेंसीज, या फिर एक मेटल जो 5,000 साल से दुनिया का ट्रस्ट कैरी करता आ रहा है, गोल्ड। और यहां से स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और इतना एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि हिस्ट्री में रेयरली हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड तो पहले भी खरीदते थे, इसमें नया क्या है? लेकिन डिफरेंस ये है कि अब बाइंग की स्पीड और स्केल दोनों चेंज हो चुके हैं। 2025-26 में सिचुएशन ये हो गई कि सेंट्रल बैंक्स ने हंड्रेड्स ऑफ टन्स गोल्ड खरीदा, और ग्लोबल रिजर्व्स में गोल्ड का इंपॉर्टेंस रैपिडली बढ़ने लगा। और सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट क्या है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड होल्डिंग्स यूएस ट्रेजरीज से भी ज्यादा हो गए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया क्वाइटली एक नए मॉनेटरी सिस्टम की तरफ मूव कर रही है? और क्या गोल्ड स्लोली स्लोली वर्ल्ड का बैकअप करेंसी बन रहा है? तो आज के वीडियो में हम इसी हिडन फाइनेंशियल शिफ्ट को डिकोड करेंगे, और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि डी डॉलराइजेशन का रियल गेम, सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों बाय कर रहे हैं, और अगर सिस्टम चेंज हुआ तो गोल्ड प्राइस कहां तक जा सकता है। लेकिन इस मिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। अब गोल समझते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिडन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आखिर दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम रन किस चीज पर कर रहा होता है? आंसर है ट्रस्ट। करेंसी पावरफुल तब बनती है जब दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है, और आज के टाइम में वो ट्रस्ट यूएस डॉलर पर है। इसी वजह से ऑयल डॉलर में ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड का मेजर पोर्शन डॉलर में सेटल होता है, और सेंट्रल बैंक्स रिजर्व्स का भी बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। हर कंट्री का अल्टीमेट गोल क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस इंडिपेंडेंस। मतलब हर कंट्री चाहती है कि उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहे, उसको किसी और कंट्री पर डिपेंडेंसी ना हो, और उसकी रिजर्व्स सिक्योर रहे। और यहीं से एक साइलेंट स्ट्रैटेजी स्टार्ट होती है। सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली गोल्ड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वेस के अकॉर्डिंग 70% से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आप रीसेंट बायर्स की लिस्ट देखो तो कुछ नेम्स रिपीटेडली सामने आते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, टर्की और पोलैंड। मतलब दुनिया के डिफरेंट रीजन्स एक ही चीज कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज। और जब मल्टीपल कंट्रीज एक ही डायरेक्शन में मूव करती है तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम में कुछ चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अगर गोल स्टेबिलिटी है तो फिर प्रॉब्लम क्या है जो दुनिया को गोल्ड की तरफ पुश कर रही है? और यही से स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू होता है। अब प्रॉब्लम समझते हैं, डॉलर सिस्टम की क्रैक्स। देखिए, करंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का सेंटर यूएस डॉलर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में डॉलर सिस्टम में कुछ क्रैक्स दिखने लगे हैं। और ये क्रैक्स धीरे धीरे दुनिया को अल्टरनेटिव एसेट्स की तरफ पुश कर रहे हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रॉब्लम वन, डॉलर का वेपनाइजेशन। सबसे पहली प्रॉब्लम है डॉलर का जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाना। एग्जाम्पल के लिए रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए। वॉर के बाद क्या होता है? रशिया के रिजर्व्स फ्रीज हो गए, इंटरनेशनल पेमेंट्स ब्लॉक हो गए, और इसी इवेंट ने दुनिया को एक पावरफुल मैसेज दिया कि अगर आप डॉलर सिस्टम का पार्ट हो तो थियोरेटिकली आपको फाइनेंशियल सैंक्शंस का रिस्क भी हो सकता है। अब नेचुरली कंट्रीज सोचने लगी कि अगर कल हमारे साथ ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे हम लोग। और इसी फियर ने रिजर्व डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। प्रॉब्लम टू, मैसिव यूएस डेप्ट। अब सेकेंड प्रॉब्लम और भी स्ट्रक्चरल है। यूएस गवर्नमेंट का डेप्ट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, और जब डेप्ट बढ़ता है तो यूजुअली दो चीजें होती हैं, मनी प्रिंटिंग इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन रिस्क बढ़ता है। यानी
मनी प्रिंटिंग एकदम से बढ़ने लगती है और उसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन का रिस्क भी बढ़ता है। और जब फाइनेंस इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स दोनों एक सेफ एसेट ढूंढते हैं, और हिस्टोरिकली वो सेफ एसेट है गोल्ड। प्रॉब्लम थ्री, करेंसी वॉर्स। अब तीसरी प्रॉब्लम थोड़ी सटल है। दुनिया में अब एक साइलेंट करेंसी कंपटीशन चल रहा है। कंट्रीज ट्राई कर रही हैं कि अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाए और डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करें, कम करें। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। और इसका सबसे क्लियर सिग्नल कहाँ मिलता है? सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में। 2025 में सेंट्रल बैंक्स ने हंड्रेड्स ऑफ टन्स गोल्ड बाय किया, जो हिस्टोरिकल एवरेजेस से काफी ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट्स क्वाइटली एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रही हैं। इंश्योरेंस अगेंस्ट सैंक्शंस, करेंसी कोलैप्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। प्रॉब्लम फोर, फिएट मनी ट्रस्ट क्राइसिस। अब लास्ट प्रॉब्लम और भी फंडामेंटल है। आज दुनिया का ऑलमोस्ट हर मेजर करेंसी सिस्टम फिएट सिस्टम है, मतलब डॉलर, यूरो, युआन, येन या रुपी। सबका वैल्यू गवर्नमेंट ट्रस्ट पर बेस्ड है। लेकिन गोल्ड का वैल्यू किसी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं। इसीलिए गोल्ड को एक न्यूट्रल एसेट माना जाता है। और यही रीजन है कि जब फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। और अब यहाँ स्टोरी एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पर आती है। अगर आप हिस्ट्री देखो तो गोल्ड का रोल हमेशा मॉनेटरी सिस्टम में रहा है। 1900s में गोल्ड स्टैंडर्ड था। उस टाइम करेंसीज डायरेक्टली गोल्ड से बैक्ड होती थी। फिर 1971 में सिस्टम चेंज हुआ और फिएट मनी एरा स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जो हो रहा है वो काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड क्वाइटली कम बैक कर रहा है। 2025 में गोल्ड प्राइसेस हिस्टोरिक हाइस पर पहुंच गए और सेफ हेवन डिमांड भी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई। और एनालिस्ट का कहना है कि इसका बिगेस्ट रीजन है सेंट्रल बैंक की डिमांड। मतलब गवर्नमेंट्स खुद गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही हैं। और जब गवर्नमेंट्स किसी एसेट को बाय करती है तो यूजुअली उसके पीछे कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रीजन होता है। और वही रीजन हमें नेक्स्ट पार्ट में समझ आता है। अब देखते हैं सोल्यूशन। गोल्ड एज वर्ल्ड्स बैकअप करेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंट्रीज गोल्ड क्यों बाय कर रही हैं। इसका आंसर सिंपल है कि गोल्ड को एक बैकअप मॉनेटरी एसेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मतलब अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो गोल्ड एक ऑल्टरनेटिव एंकर बन सकता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। न्यूट्रल रिजर्व एसेट सबसे पहला रीजन है। गोल्ड किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सैंक्शंस प्रूफ है, पॉलिटिकली न्यूट्रल है और ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसी वजह से सेंट्रल बैंक्स के लिए गोल्ड एक परफेक्ट रिजर्व एसेट है। ग्लोबल लिक्विडिटी। अब सेकेंड रीजन और भी पावरफुल है। गोल्ड दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास है। सेंट्रल बैंक्स कलेक्टिवली 36,000 टन्स से ज्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। मतलब अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो गोल्ड ग्लोबल सेटलमेंट एसेट बन सकता है। तीसरा, करेंसी बैकिंग। अब तीसरा पॉसिबिलिटी फ्यूचर में इंटरेस्टिंग हो सकता है। कंट्रीज अपनी करेंसीज को पार्शियली गोल्ड से बैक कर सकती हैं। इस आइडिया पर कुछ डिस्कशंस ब्रिक्स कंट्रीज में भी हो चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड का रोल ड्रामेटिकली इंक्रीज हो सकता है। चौथा, फाइनेंशियल रीसेट हेज। और हिस्ट्री भी इसी डायरेक्शन में सिग्नल देती है कि जब भी मॉनेटरी सिस्टम रीसेट हुआ, गोल्ड का रोल बड़ा रहा है और बड़ा है। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक फाइनेंशियल रीसेट हेज के तरह भी ट्रीट करते हैं। अब यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या गोल्ड डॉलर को रिप्लेस कर देगा? शॉर्ट आंसर है नहीं। डॉलर अभी भी डोमिनेंट रिजर्व करेंसी है, लेकिन पिक्चर थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। फ्यूचर सिस्टम कुछ ऐसा हो सकता है कि डॉलर, रीजनल करेंसीज, डिजिटल करेंसीज और गोल्ड एज रिजर्व एंकर। मतलब गोल्ड एक पैरेलल सेफ्टी लेयर बन सकता है। अब सवाल आता है कि इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है। अगर सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय कर रहे हैं तो इसका सिग्नल क्या है? सिंपल है, स्मार्ट मनी इंश्योरेंस बाय कर रहा है। और हिस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड एक्यूमुलेट करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड यूजुअली बुलिश होता है। कुछ प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट साइकिल में गोल्ड प्राइसेस
$5,000 से $6,000 पर आउंस तक जा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप गोल्ड प्राइस देखो तो उसको सिर्फ एक कमोडिटी मत समझो। गोल्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ट्रस्ट को, जियोपॉलिटिकल पावर को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। और अगर दुनिया एक नए मॉनेटरी एरा में एंटर कर रही है तो हो सकता है क्वाइटली गोल्ड ऑलरेडी उस सिस्टम का बैकअप करेंसी बन चुका हो। और अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर कल फाइनेंशियल सिस्टम रीसेट हो जाए तो आप किस चीज पर ट्रस्ट करोगे? डॉलर पर, क्रिप्टो पर, या फिर 5,000 साल पुराना एसेट गोल्ड? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी डीप मैक्रो फाइनेंस ब्रेकडाउन्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं, ग्लोबल मनी गेम डिकोड करते हैं।